Good morning, dear students. Welcome back in our online teaching learning session. Dear students, our topic for today is poverty as a challenge. It's a new chapter, chapter number 3, as per your NCERT book. Dear students, this is very interesting topic, and really you enjoying during this chapter, during this topic. Dear students, our subject matter is what is poverty, who is poor, and what is the responsible reason for poverty. Dear students, let's discuss about poverty. What is poverty? Dear students, poverty refers to a situation in which a person is not able to fulfill their basic needs. यानी अगर हम लोग जानना चाहें कि गरीबी किसको कहते हैं, निर्धनता किसको कहते हैं, तो ये एक सिचुएशन है जिसमें आदमी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है. उस सिचुएशन को हम लोग गरीबी या पॉवर्टी कहते हैं. एंड व्हाट आर द बेसिक नीड्स? रोटी, कपड़ा और मकान. एक आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए. दीज आर नन एज बेसिक नीड्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, एंड inability to fulfill these basic needs are the phenomena of poverty. Okay, यानी एक आदमी जब अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन से वो सफर करता है, उसको हम लोग पॉवर्टी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, पॉवर्टी इन इंडिया इज ऑल्सो नोन एज विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी. Poverty is responsible reason for poverty and poverty is also a result for poverty. ओके, यानी गरीबी के कारण गरीबी जन्म लेती है और गरीबी का कारण भी गरीबी है और गरीबी का परिणाम भी गरीबी है. होता क्या है कि कोई गरीब आदमी है, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा जीने का स्तर, अच्छे कपड़े, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी, अच्छा एजुकेशन वो उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो उनके बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है और इस कारण से दे बिकम पुअर. Their parents is poor, that's why they are poor. It means poverty is a reason of poverty as well as poverty is the result of poverty. Okay, let's come to the point. Dear students, we can classify poverty on the basis of their nature among two parts. Okay, poverty को हम लोग दो पार्ट में अलग अलग बांट के स्टडी कर सकते हैं उनके नेचर के हिसाब से. एक पार्ट को हम लोग कहते हैं अर्बन पॉवर्टी और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं रूरल पॉवर्टी. Okay, poverty occurs in rural areas is known as rural poverty and poverty occurs in urban area is known as urban poverty. यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, उनको हम लोग ग्रामीण निर्धनता या ग्रामीण गरीबी कहते हैं, और शहरी क्षेत्रों में जो पॉवर्टी होती है उनको हम लोग शहरी निर्धनता या शहरी गरीबी या शहरी पॉवर्टी कहते हैं, अर्बन पॉवर्टी. डियर स्टूडेंट, these two types of poverty are completely different from each other. Their nature is different, their behavior is different and their regions are also different. शहरों में जो गरीबी होती है उनके कारण अलग हैं, गांव में जो गरीबी होती है उनके कारण अलग है. ठीक है, गांव में जो गरीबी होती है वो एग्रीकल्चरल इनस्टेबिलिटी के कारण होती है. अगर खेती काफी समृद्ध हो तो गांव में गरीबी नहीं होगी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण शहरों में गरीबी होती है. अगर औद्योगिकरण शहरों में काफी अच्छे पैमाने पे हो तो शहरों में गरीबी नहीं होगी. तो हम लोग अपने जो पॉवर्टी हैं उनको हम लोग अलग अलग हिस्सों में बांट के देखते हैं. रूरल पॉवर्टी, जो गांव में गरीबी है उनको हम लोग रूरल पॉवर्टी कहते हैं, और शहरों में जो गरीबी है उनको हम लोग अर्बन पॉवर्टी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल रीजन, काउजेज ऑफ पॉवर्टी, कि पॉवर्टी के कारण क्या होते हैं. सामान्य तौर पे देयर आर सेवरल रीजंस फॉर पॉवर्टी, बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली फ्यू important reasons, responsible factors for poverty. Okay, first, landlessness. Dear students, there are three categories of farmer. तीन तरह के फार्मर होते हैं. एक को कहते हैं रिच फार्मर. There are three categories of farmer. पहले को कहते हैं रिच फार्मर, दूसरे को कहते हैं मार्जिनल फार्मर, और तीसरे को कहते हैं लैंडलेस फार्मर. ठीक है, रिच फार्मर का मतलब जिनके पास बहुत जमीनें हैं उनको हम लोग कहते हैं रिच फार्मर. मार्जिनल फार्मर का मतलब है कि सीमांत किसान, वैसे किसान जिनके पास उतनी ही जमीन है कि मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता है, उनको हम लोग कहते हैं मार्जिनल फार्मर. और लैंडलेस फार्मर सिर्फ नाम के फार्मर होते हैं, उनके पास अपनी कोई जमीनें नहीं होती हैं, वो दूसरे की जमीनों में एज ए एग्रीकल्चर लेबर के तौर पे काम करते हैं और उनको मजदूरी मिलती है जिनसे उनका परिवार चलता है.
हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो गरीब परिवार हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो दे आर लैंडलेस फार्मर। वो लैंडलेस फार्मर हैं और लैंडलेस फार्मर होने के कारण वो पुअर हैं। तो पॉवर्टी का एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या हो गया? लैंडलेसनेस। लोगों के पास जो जमीनें हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास बहुत कम है। ठीक है, तो जिनके पास बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, दे आर नोन एज लैंडलेस फार्मर एंड लैंडलेसनेस इज द इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पॉवर्टी। ओके, अब दूसरी बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट। ओके, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है रोजगार। कोई आदमी कहीं कोई काम कर रहा है जिससे उनको आमदनी होती है, पैसे की कमाई होती है, तो उसको हम लोग एम्प्लॉयड कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट यानी हमारा जो पॉपुलेशन है, वो सारे पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ 40 to 50% आदमी ऐसे हैं जिनको अप्रोप्रिएट एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है। बहुत सारा 20% के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी जितना काम चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। कुछ लोग हैं जिनको सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आगे के टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और प्रीवियस चैप्टर में भी आपने थोड़ा पढ़ा ही होगा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण पॉवर्टी इतनी ज़्यादा बढ़ती है। अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो बहुत स्टेबल लेवल पे हो, यानी किसी कारण से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट काफ़ी तेजी से बढ़ जाए, तो पॉवर्टी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। ओके, इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इज द इम्पोर्टेंट एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। ओके, गरीबी बेरोजगारी के कारण ज़्यादा क्रिएट होती है। इसके अलावा साइज ऑफ द फैमिली। डियर स्टूडेंट्स, normally there are two types of family size, the two types of families: joint family system and individual family system. जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बड़ा परिवार जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन सब इकट्ठे रहते हैं, उसको हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं। हमारे इंडियन कल्चर में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम देखने को मिलते हैं और स्पेशली इन रूरल एरियाज। और इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम मतलब माता पिता और बच्चे, और जिसको इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम कहते हैं। There are so many merits of joint family system and there are so many demerits of joint family system. मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि कोई फैमिली सिस्टम खराब है या अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम में अर्निंग के प्रति लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी फॉरवर्ड की जाती है, यानी एक दादाजी काम कर रहे हैं तो घर के सारे लोग आराम से बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, उनको दिक्कत तो होती नहीं है। तो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ती है, काम नहीं करने की इच्छा ज़्यादा क्रिएट होती है, लोग आलसी होते हैं और इस कारण से पॉवर्टी ज़्यादा क्रिएट होती है। दुनिया के वैसे देश जहां इंडिविजुअल फैमिली सिस्टम ज़्यादा है, वहां पे बेरोजगारी कॉम्परेटिवली कम है, वहाँ पॉवर्टी कॉम्परेटिवली कम है और इस कारण से वो ज़्यादा हमसे तरक्की कर रहे हैं। जहाँ भी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भूटान में, इन सारे देशों में आप देखेंगे कि बेरोजगारी ज़्यादा है और इस कारण से गरीबी ज़्यादा है। तो इट मीन्स साइज ऑफ द फैमिली इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। इलिटरेसी और शिक्षा। अभी क्या होता है कि अगर आप अच्छी शिक्षा आपके पास है तो अच्छी नौकरी मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा तो अच्छी सैलरी मिलेगी। ओके, और अच्छी सैलरी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपने सारे जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफिल कर पाएंगे। तो इलिटरेसी इज ऑल्सो ए अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर पॉवर्टी। ओके, अगर आप बहुत सारे स्टेट में, जैसे आप केरल में देखिए, उसकी लिटरेसी 100% है तो वहाँ बेरोजगारी का रेशियो कम है, पॉवर्टी कम है। बिहार में हमारी इलिटरेसी ज़्यादा है और शिक्षा ज़्यादा है, इस कारण से हमारे यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कहने का मतलब है कि बेरोजगारी के कारण, शिक्षा के अभाव के कारण हमारे यहाँ पॉवर्टी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होती है। अब हम लोग बात करते हैं पुअर हेल्थ। गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। यानी कोई आदमी अगर काम करता है, कहीं रोजगार करते हैं, तो उस आदमी को हेल्दी होना बहुत जरूरी है। किसी भी देश का जो हेल्दी पॉपुलेशन होता है, दे आर नॉन एज वर्क फोर्स ऑफ ए नेशन। यानी किसी भी देश में जो हेल्दी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को हम लोग वर्क फोर्स उस देश का कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो हेल्थ फैसिलिटी का अभाव है बहुत सारे जगहों पर देखने को मिलता है। आपको कई बार, मान लीजिए किसी बच्चे को अगर पोलियो हो गया तो ऑब्वियसली निश्चित है वो हार्ड वर्किंग का काम नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण पुअर हेल्थ भी होता है। इसके अलावा चाइल्ड लेबर। डियर स्टूडेंट, ये बहुत डिस्प्यूट का सब्जेक्ट है, व्हाट इज चाइल्ड लेबर। आप भी अपने घरों में काम करते होंगे, तो आप चाइल्ड लेबर हैं या नहीं हैं, या जो बाकी जगहों पे चाइल्ड लेबर है उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हु इज चाइल्ड लेबर?
a child before completing the age of 14 years working any productive form for the purpose of earning compensation wage. This is the concept of child labor. यानी एक बच्चा 14 साल से कम उम्र में जब उसको पढ़ने की उम्र होती है, उसके जो फिजिकल ग्रोथ हैं उनका उम्र होता है, उस समय वो अर्निंग के पर्पज से किसी प्रोडक्टिव फॉर्म में काम करता है और जिसका बुरा असर उसके हेल्थ पे, उसके माइंड सेट पे, उसके डेवलपमेंट पे पड़ता है, उसके ग्रोथ पे पड़ता है, उसको हम लोग चाइल्ड लेबर कहते हैं। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ चाइल्ड लेबर लीगल है, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर को हम लोग पॉवर्टी का रीजन नहीं मानते हैं, लेकिन अपने इंडिया में पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड है चाइल्ड लेबर, इसलिए यहाँ पे पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन है चाइल्ड लेबर। ये अब देखिए, चाइल्ड लेबर को बच्चे काम करते हैं तो उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है, ओके, तो वो काम करके भी बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं और बदले में वो एजुकेशन की अपनी अपॉर्चुनिटी को लैप्स कर देते हैं। तो इस कारण से इलिटरेसी के साथ साथ जो चाइल्ड लेबर का एटीट्यूड है, ये भी हमारे लिए पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीजन है, पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। अब हम लोग बात करते हैं हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का क्या मतलब हुआ? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल रीजन। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अभी इन कोरोना की जैसे बीमारी फैली, तो इस कोरोना की बीमारी में जो मार्जिनल लेबर थे, रिक्शा पुलर लाइक दिस, उनका अचानक से काम खत्म हो गया। दे बिकम पुअर, दे आर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनको इनसे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो अगर वो चाहें तो बहुत गरीबों को अडॉप्ट करके उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल करा के, फूड ग्रेन अवेलेबल करा के पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हेल्पलेसनेस की कमी के कारण लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं, इस कारण से पॉवर्टी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो हेल्पलेसनेस इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर पॉवर्टी। जिन देशों में हेल्प करने की टेंडेंसी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, आप जापान चले जाइए, वहाँ पे लोगों को एक दूसरे की हेल्प करने की ज़्यादा आदत है। ब्रिटेन वगैरह में एक दूसरे को ज़्यादा हेल्प करने की आदत है। जो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का हेल्प करना, तो वहाँ पे पॉवर्टी का प्रॉब्लम कम से कम या नेग्लिजिबल है। ओके, दूसरे चैप्टर के दूसरे क्लास में हम लोग फिर ढेर सारा टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।